हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर कौशिक। सो ऑलमोस्ट हमारा सेकेंड ईयर ख़त्म हो चुका है एंड थर्ड ईयर स्टार्ट हो चुका है। बट एट प्रेजेंट जो हमारा बैच है 2020 बैच जो है, अगर एक एक नज़रिए से अगर मैं कहना चाहता हूँ कि जो एट प्रेजेंट जो रेजिडेंट डॉक्टर्स का जो बैच है जो सिर्फ काम कर रहा है वो सिर्फ हमारा ही बैच है। बिकॉज थर्ड ईयर्स उनके एग्ज़ाम है, सो वो वहाँ पर बिजी है एग्ज़ाम में। एंड जो फर्स्ट ईयर्स हैं उनको अभी ज़्यादा कुछ आता नहीं है। ओब्वियसली उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 4-5 मंथ्स अभी उनको और एक्स्ट्रा चाहिए कुछ सीखने के लिए। तो अभी एट प्रेजेंट जो हमारा बैच है 2020 बैच, वहीं हम फर्स्ट ईयर भी हम ही करते हैं, सेकेंड ईयर का भी काम हम करते हैं और थर्ड ईयर। सो ऑलमोस्ट 3 बैच का बर्डन अब हमारे ऊपर है। एंड ऊपर से थर्ड ईयर है, ऑब्वियसली 1 साल के बाद हमें भी हमारा एग्ज़ाम देना है एंड उसके लिए भी पढ़ना होगा, तो उसके लिए भी हमें टाइम निकालना होता है। एंड सबसे मेन चीज़ ये है, सबसे मेन चीज़ है कि अब हमारा थीसिस सबमिशन का भी टाइम आने वाला है। सो थीसिस सबमिशन का भी टाइम आने वाला है, जिसके लिए ऑब्वियसली अब हमें टाइम की ज़रूरत है। बट हमें उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है जितने बाकी जो प्रीवियस बैचेस थे शायद उनको जो टाइम मिला था थीसिस के लिए पढ़ने के लिए। सो इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो बैच है शायद इस बैच पर बहुत बहुत ज़्यादा बर्डन है। मैं तो एक रेडियोलॉजी रेजिडेंट हूँ, मैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ, शायद मेरे ऊपर इतना बर्डन नहीं होगा, थोड़ा सा कम है बाकी डिपार्टमेंट्स के अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ। बट जो रेस्ट जो डिपार्टमेंट्स है सर्जरी मेडिसिन, उन पर तो सच में बहुत बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो एट प्रेजेंट जो 2020 बैच है, इनको पढ़ने के लिए भी टाइम बहुत कम मिल रहा है, ऊपर से ड्यूटीज़ भी ज़्यादा होती है क्योंकि फर्स्ट ईयर को कुछ आता नहीं है। सो इस बैच को सच में बहुत बहुत कुछ लॉस हुआ है। 2020 बैच जो है उसका सच में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। एंड रही मेरी डिपार्टमेंट की बात, जो कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट तो बहुत बहुत ज़्यादा चिल होता है। ओब्वियसली ये चिल होता है, बहुत बहुत टाइम होता है आपके पास, 9 to 4 ड्यूटीज़ होती है आपकी। फर्स्ट ईयर में आपके पास टाइम ही टाइम होता है, सेकेंड ईयर ऑलमोस्ट टाइम होता है। बट हमारे जूनियर्स नहीं आए थे, हमारे जूनियर्स नहीं आए थे, तो हमें टाइम नहीं मिल पाया था। सो उसकी वजह से हमारा थोड़ा सा लॉस वहाँ पर हो गया है। बट जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, रेडियोलॉजी जो ब्रांच है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास हमेशा ही टाइम रहेगा। जो रेजिडेंसी लाइफ में जब आप सेकेंड ईयर हो जाते हो एंड थर्ड ईयर हो जाते हो, सेकेंड ईयर में ऑब्वियसली आपको बहुत काम करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है सीखने के लिए। तो हर एक मतलब हर एक स्टेशन पर आप सोचते हो हर एक मोडेलिटी में आपकी पोस्टिंग होनी चाहिए, हर एक मोडेलिटी को आपको सीखना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है सीखने के लिए। तो सेकेंड ईयर आपका पूरा सीखने में जाता है, जो कि हमारे जूनियर्स ना आने की वजह से थोड़ा बहुत कुछ हद तक हमारा थोड़ा सा लॉस हो गया है, जिसको कि अब हम जाकर कवर कर रहे हैं। एंड अब जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में ओबियसली बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। रेडियोलॉजी अगर आपको क्लियर करना है, रेडियोलॉजी पास करना है, ओबियसली आपको बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। आपको हर एक मतलब हर एक ब्रांच के बारे में कुछ ना कुछ हर एक नॉलेज पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको मेडिसिन भी पता होना चाहिए, सर्जरी भी पता होना चाहिए, पीड्स भी पता होना चाहिए, ऑप्शन गाइनी भी पता होना चाहिए। ओबियसली आपको हर एक ब्रांच का हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, डायग्नोसिस कैसे करना है। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं रेडियोलॉजी में भी, जो कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा डेप्थ तक पढ़नी पड़ती है। सो रेडियोलॉजी में बहुत पढ़ना पड़ता है अगर आपको रेडियोलॉजी क्लियर करना है। एंड कुछ टाइम के बाद हमारा एग्ज़ाम भी आने वाला है, शायद नेक्स्ट ईयर, इसी टाइम नेक्स्ट ईयर हमारा एग्ज़ाम आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो 2020 बैच है उसके पास सिर्फ 1 साल है। इसमें हमें सबसे मेन चीज़ थीसिस लिखना भी है, सबमिशन करना है। उसके बाद हमारे सेमिनार्स होते हैं, उनको अटेंड करना है, सेमिनार्स बनाना है। एंड उसके बाद केस डिस्कशंस होते हैं, केस डिस्कशन में भी हमें पार्टिसिपेट करना है। तो बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। सो जो अभी न्यू बैच ज्वाइन किया है, जो 2022 बोलेंगे इसे, सो जो 2021 बैच है, जो इन्होंने ज्वाइन किया है, सो दिस इज़ ए रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल दी सीनियर्स कि आप सब थोड़ा जल्दी से काम सीखो एंड अपने सीनियर्स की हेल्प करो। क्योंकि हम जो 2020 बैच है उसने जो एज ए फर्स्ट ईयर जितना काम किया है शायद पूरी हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में किसी भी बैच ने
एज ए फर्स्ट ईयर इतने टाइम तक किसी बैच ने भी काम नहीं किया। सो जो अभी नया बैच ज्वाइन हुआ है उसको ये चाहिए कि आप जल्दी जल्दी काम को सीखो एंड अपने सीनियर्स की हेल्प करो।